क्या हाल है दोस्तों। आज की वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे अपनी कैलिस्थेनिक्स स्किल्स। और सारी स्किल्स में अगर मुझे जो लगता है जो हम सबसे पहले स्टार्ट कर सकते हैं वो है एल सिट, क्योंकि ये बाकी स्किल्स से थोड़ी इजी है और बिगिनर लेवल के लिए हम इसे स्टार्ट कर सकते हैं। तो सारी स्किल्स को हम स्टेप बाय स्टेप लेके चलेंगे। जो इजी होगी हम उसे पहले करेंगे, उसी हिसाब से फिर डिफिकल्टी जब बढ़ती रहेगी तो हम अगली अगली स्किल्स सीखते रहेंगे। स्टेप बाय स्टेप स्किल्स सीखने से हमें फायदा ये होगा कि जब हम एक स्किल्स को पूरा सीख लेंगे तो हमारे अंदर कॉन्फिडेंस आएगा अगली सीखने के लिए। तो जब तक हम एक स्किल्स पूरी नहीं सीख लेते हम अगली स्किल्स पे नहीं जाएंगे। तो अगर आपने मेरी पहली वीडियोस देखी हैं और उस गोल को आपने अचीव कर लिया है, वो अनलॉक कर लिया है, तो बधाई हो, आप एल सीट के लिए रेडी हैं। बट अगर अभी आप वो एक्सरसाइज पूरी ठीक से नहीं कर पा रहे हैं तो हमें क्या करना है, पहले वही कंप्लीट करनी है। तो एल सीट को मैंने 3 पार्ट्स में ब्रेक किया है, हैंड्स, कोर और लेग्स। हैंड्स हमारे लिए जो हमारी स्ट्रेंथ जनरेट करेगा, जो बेसिकली ट्राइसेप्स का वर्क होगा, ट्राइसेप्स सबसे ज्यादा एंगेज होगी। उसके बाद हमें कोर और उसके बाद हमें लेग्स। कोर का काम होगा फ्लेक्सिबिलिटी और हमारी स्टेबिलिटी के लिए, और लेग्स बैलेंस करेंगे हमारी एल सिट को। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो बिगिनर्स जो सबसे बड़ी गलती करते हैं वो क्या करते हैं कि अपन नीचे से स्टार्ट कर देते हैं, जमीन से ही हम एल सिट लगाना स्टार्ट कर देते हैं, फेल हो जाते हैं तो फिर हम छोड़ देते हैं। हमें ये नहीं करना है। हमें कोई ऊंची चीज ले लेनी है तो हम बार ले लेंगे। ठीक है, बार से हम इसमें 3 चीज परफॉर्म करेंगे, हैंड के लिए, कोर के लिए और लेग्स के लिए। सबसे पहला जो परफॉर्म हमें करना है, पैर नीचे ही रखने हैं और हमें अपनी स्ट्रेंथ बढ़ानी है हैंड से। तो उसके लिए हम ये परफॉर्म करेंगे। ठीक है, ये चीज हम धीरे धीरे बढ़ा देंगे अपनी। लेग के नीचे कोई ऊंची चीज रख लेंगे या कुछ भी रख लेंगे जिससे लेवल हमारा बढ़ता चला जाए, और उससे क्या होगा कि हमारी हैंड्स की स्ट्रेंथ ज्यादा बढ़ेगी। हमें अपनी ग्रिप भी टाइट रखनी है। कुछ लोग क्या करते हैं, हैंड्स को इतना मोड़ लेते हैं, जो कि हमें नहीं करना है। हैंड्स हमारे पूरे सीधे रहने चाहिए ताकि ट्राइसेप्स पे अच्छे से आए। हमें पूरा यहाँ तक रखना है और फिर आना है लाइक दिस। इस मूवमेंट को करते हुए हमें जो सबसे बड़ी चीज देखनी है वो ये देखनी है, बहुत से लोग ऐसे कर लेते हैं अपने शोल्डर्स को। हमें शोल्डर्स ऐसे नहीं रखने हैं, हमें अपने शोल्डर्स बिल्कुल सीधे रखने हैं और इस तरह परफॉर्म करना है। तो ये सबसे ज्यादा हमारे हैंड्स पे आएगा और हमारे हैंड्स की स्ट्रेंथ इंक्रीज होगी। कोई रिपीटिशन का नंबर नहीं है, जितना हम इसे अनलॉक कर लेंगे उतना हमारे लिए फायदा हो जाएगा, क्योंकि हमें होल्ड करना है, हमें रिपीटिशन से कोई मतलब नहीं है। इसके बाद जो आ जाती है हमारी, वो आती है कोर के लिए। कोर में बता रखा है आपको एल सिट करना है, जो सबसे बेस्ट और बेसिक एक्सरसाइज है हमारे एल सिट के लिए या किसी भी कैलिस्थेनिक स्किल्स के लिए। जब ये हमारी अनलॉक हो जाएगी उसके बाद हमें स्टार्ट करना है। सीधे मैं बता देता हूँ, तो हमें अपने पैर होल्ड किए हुए ही अपने पैर मोड़ लेने हैं और यहाँ हमें होल्ड की प्रैक्टिस करनी है ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, इसकी प्रैक्टिस के बाद हमें धीरे धीरे अपना सिंगल पैर खोलना है, फिर डाउन, फिर खोलना है, फिर डाउन। इससे क्या होगा कि हमारी जो कोर की टाइमिंग है, स्टेबिलिटी है, वो बढ़ेगी ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, जैसे इस पैर से क्या है वैसे ही फिर हम दूसरे पैर से भी करेंगे सिंगल सिंगल। तो लेग फोल्ड, होल्ड के बाद हम सिंगल ओपन करना शुरू कर देंगे। ठीक है, उसके बाद जो तीसरा काम आता है वो आता है लेग्स का। लेग्स में हमें क्या करना है, मैंने शुरू में भी आपको बताया है, जब हम सिटिंग लेग रेस करते हैं तो हमें अपने पैर को ऊपर लाना है। ऊपर जोड़ दो तरीके से लगेगा, या तो थाइस से लगेगा या पैर से लगेगा। अगर हम पैर मोड़ लेंगे तो हमारा थाइस से आना शुरू हो जाएगा, वहां हम फेल हो जाएंगे, हम नहीं कर पाएंगे। अगर हम ये करेंगे तो हम नहीं कर पाएंगे। हमें यहाँ से पैर से जोड़ लगाना है। उसके लिए जो सबसे आसान और बेस्ट ट्रिक है, हमें अपने पैर इस तरह नहीं रखने हैं बिल्कुल 90 डिग्री पे। हमें अपने फुट को अलाइन कर लेना है पैर के। हम जितना पैर के साथ अलाइन कर लेंगे और उसके बाद अप करेंगे, ये सबसे ज्यादा सीक्रेट और सबसे ज्यादा काम करने वाली ट्रिक है। अगर हम अपने पैर सीधे कर लेंगे और तब हम उठाएंगे, तो तब आप देखोगे कि हम यहाँ से उठा पा रहे हैं। तो हमें लेग्स में सबसे ज्यादा ध्यान यही रखना है। तो सिंपल है, सबसे पहले हमें स्ट्रेंथ बढ़ानी है, फिर हमें कोर की करनी है, और उसके बाद अपने लेग सीधे कर लें। तो यही 3 ट्रिक्स हैं जो एल सिट को आपको अच्छे से करने में सहायता करेंगी, और यही है जो आपके एल सिट को और अच्छे से नरिश करेंगी। तो बाकी इसी तरह प्रैक्टिस करनी है हमें, ज्यादा होल्ड करना है। बाकी अगर किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन है मन में या फिर कुछ पूछना है, ठीक है, और कमेंट करो, मैं हर किसी का जवाब दूंगा। पूछोगे आप तो ही मैं बता पाऊंगा। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई स्किल्स के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव।